चावड़ा सर लेक्चर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के भौतिक में पाठ 1 पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पिछले इसके पहले जितने वीडियो दे रखे हैं वो जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक के बिना फिजिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पार्ट की स्टार्टिंग से पढ़ें, जो भी पार्ट पढ़ें उसको पार्ट की स्टार्टिंग से पढ़ें। खैर अभी मैंने पहले ही पार्ट मेरा चल रहा है, इसलिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले ही पार्ट से आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो दूसरी बात, आप लोगों को अगर इंग्लिश सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं। आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स भी मिलेगा आप लोगों को। थोड़े दिन बाद आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी। पहले मैं फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री की भी शुरुआत इसमें करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर करे। अगला टॉपिक है इसमें हमारा विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बल रेखाएं होती क्या है, मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। बल रेखा मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में से इस टाइप से बाहर निकलने वाली रेखाएं। मतलब मान लो कोई विद्युत क्षेत्र इस ऐसे सेंटर लाइन है, या इस टाइप से मैं रख दूं कि पेन है, ऐसे विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र है, तो इससे ऐसे तिरछी तिरछी जो लाइनें निकलती है वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा होगी या विद्युत बल रेखा होगी। परिभाषा के रूप में बताता हूं, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आप विद्युत बल रेखा आए तो विद्युत बल रेखा कर देना, क्षेत्र रेखा आए तो क्षेत्र रेखा कर देना। तो ये हो गई विद्युत बल रेखा की एक परिभाषा। ये सामान्य भाषा में है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। एक डेफिनेशन और है इसकी, अथवा करके मैं बता देता हूं। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है, निष्कोण वक्र है। निष्कोण मतलब स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब एकदम स्मूथली जो निकल जाए, ठीक है। निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश, स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। तो ये हो गई हमारी दोनों डेफिनेशन। वैसे जनरली ये नॉर्मली ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं, पर अगर कहीं कोई ऑब्जेक्टिव में या कहीं रिक्त स्थान में या कोई बात आ जाती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या करते हैं, गमन करते हैं।
अगर मेरा एक और विशेष निवेदन है, आप लोग कभी भी वीडियो को अधूरा ना देखें। जिस भी वीडियो को देख रहे हैं आप पूरा देखें। मैं मेरे यूट्यूब चैनल की नहीं, मैं किसी भी यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे से स्टडी करते हैं और देखते हैं तो हमेशा पूरा वीडियो देखा कीजिए, जिससे आपको समझने में दिक्कत कम हो। इसी को आगे और समझाता हूं। तो विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो किस टाइप से होती है, मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बता देता हूं। कि मान लो कोई इस टाइप से कोई विद्युत क्षेत्र है, तो इससे जो काल्पनिक रेखाएं वो ऐसे निकलती है बाहर की ओर, कहीं भी बाहर की ओर निकल जाती है ऐसे, और कितनी भी निकल जाती है। ये सब क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत जो क्षेत्र रेखा होती है उसके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण ये होता है कि विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। काय पर प्रारंभ होती है? धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। पहले मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ कि धनावेश और ये ऋणावेश है। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ की ओर जाती है? ऋणावेश की तरफ जाती है। धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश की तरफ जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारी हो सकती है। मान लो कोई लंबी चल रही है ऐसे या इस टाइप से, तो आगे घूम के कहाँ जाएगी? ऋणावेश की तरफ मिल जाएगी। ये से अंदर मिल, ठीक है। धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ आती है? ऋणावेश पे आती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, एकल आवेश की उपस्थिति में, एकल आवेश मतलब एक ही आवेश दे रखा हो, या तो धन हो या अकेला क्या हो? ऋण हो। एकल आवेश की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है या अनंत पर समाप्त होती है। जैसे धनावेश से होगी तो कहाँ पे? अनंत पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि धनावेश से निकलती है, तो ये समाप्त कहाँ होगी? अनंत पे समाप्त होगी। और ऋणावेश में अगर है तो उसमें क्या होगी? अनंत से आती हुई प्राप्त होगी। इसको क्या होगी? अनंत से आती हुई प्राप्त होती है। तो एकल आवेश की उपस्थिति में अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। तीसरा पॉइंट है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। किसी भी स्थिति में क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो मैं सारे पॉइंट आप लोगों को लिखित में बता देता हूं। ये तो समझाने वाले दो पॉइंट थे जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिए थे। अब बात करते हैं इसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के। विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा के गुण। रेखा के गुण। तो पहला गुण क्या होगा? पहला गुण होगा विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा, कुछ भी लिख लेना। विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, और ऋणावेश पर समाप्त होती है तो काय से प्रारंभ होती है? धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा, एकल आवेश की उपस्थिति में, एकल आवेश की उपस्थिति में अगर एक ही आवेश होता है, उस कंडीशन में एकल आवेश की उपस्थिति में ये रेखाएं या ये बल रेखाएं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है, अनंत से प्रारंभ
होती है या अनंत पर समाप्त होती है। पर समाप्त होती है। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट है, कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। देखो मैंने जो आपको डायग्राम में समझाया था उसमें वापस बताता हूँ। ये बल रेखाएं किसी भी बल रेखाओं को नहीं काट रही है। देखो ये अपनी सेपरेट जा रही है, ये भी अपनी सेपरेट जा रही है, ये भी अपने सेपरेट जा रही है, ये भी अपने सेपरेट जा रही है, ये भी बाहर अलग अलग निकल रही है। ये किसी को ऐसे क्रॉस नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं करती है। कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। चौथा पॉइंट है इसका, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। मतलब जितनी उनकी लंबाई होती है उसकी लंबवत दिशा में वो एक दूसरे से क्या जाती है, दूर हटने का प्रयास करती है। इस टाइप से मान लो दो बल रेखाएं हैं तो एक दूसरे से लंबाई की लंबवत क्या होगी, दूर हटने का प्रयास करेगी। तो चौथा पॉइंट में इसका ये बता देता हूं कि विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। तो ये हो गए हमारे किसके गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। एक बार पूरे टॉपिक को रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले मैंने देखा विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। और मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया भी था कि कैसे गमन करता है। अब उसके बाद उसके डायग्राम समझाए थे, और डायग्राम इसलिए समझाए थे क्योंकि ये पहला वाला डायग्राम आप इस पहले वाले पॉइंट के साथ, और ये दोनों डायग्राम आप दूसरे वाले पॉइंट के नीचे बना सकते हैं चाहें तो। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो ये पहला वाला डायग्राम जो है वो, ये पहला वाला डायग्राम पॉइंट नंबर 1 के साथ, और ये दूसरा वाला डायग्राम 2A और 2B ये दूसरे वाले पॉइंट के साथ बना सकते हैं हम। ठीक है। धनावेश से प्रारंभ होकर बल रेखाएं ऋणावेश पे समाप्त होती है, और दूसरा एकल आवेश की उपस्थिति में धनावेश से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है, और ऋणावेश पर आती हुई प्रतीत होती है। तो वो वही दो ही पॉइंट मैंने दिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। एकल आवेश की उपस्थिति में ये रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है या अनंत पर समाप्त होती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और चौथा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। तो यह आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं कंप्लीट हुआ। मेरा विशेष निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। पूरा वीडियो देखें, सारे वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।